हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे साधारण ब्याज निकालना। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो अपने गांव देहात में जो देसी तरीका होता है साधारण ब्याज निकालने का, वैसे ही आज इस वीडियो में हम देसी तरीका से ब्याज निकालना सीखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर दो सवाल करेंगे। पहला सवाल अपना ये और दूसरा सवाल ये है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज की इस वीडियो में इन दो सवालों को जो देसी तरीका होता है बेसिक ब्याज निकालने का, आज इस वीडियो में इन दो सवालों को देसी तरीका से ब्याज निकालना सीखेंगे। तो चलिए हम फ्रेंड्स पहले सवाल को सॉल्व करते हैं। थोड़ा फ्रेंड्स इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे ये साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज को इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो देखेंगे फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर दो व्यक्ति लिए हैं, एक हैं राम और एक है श्याम। तो देखें फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, राम ने श्याम को 5,000 रुपये दिए। कितना दिया फ्रेंड्स? 5,000 रुपये दिए। और जो दर है वो कितनी है? 3% है। और समय 2 वर्ष दे रखा है। तो इसमें क्या निकालना है हमको? ब्याज निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर दिया है जो, पहले क्या करेंगे हम, जो दिया है वो लिख लेंगे। राम ने श्याम को कितने रुपये दिए? यानी 5,000 रुपये दिए। तो ये हो जाएगा अपना फ्रेंड्स मूलधन। क्या हो जाएगा? मूलधन। मूलधन, तो मूलधन को लिखते हम पी से लिखते हैं। किससे दर्शाते हैं? पी से दर्शाते हैं। पी का मतलब होता है प्रिंसिपल। मूलधन कितना दे रखा है? 5,000 रुपये। इसके बाद क्या दिया है उन लोगों ने? इसके बाद क्या है? इसके बाद दर। दर यहाँ पर कितनी है? दर है यहाँ पर 3%। दर को बोलते फ्रेंड्स हम, दर को दर्शाते हैं आर से। आर का मतलब होता है यहाँ पर रेट। दर कितनी यहाँ पर? 3%। ठीक है फ्रेंड्स, परसेंट यानी प्रतिशत। इसके बाद कितना दे रखा है? समय। यानी समय कितना दे रखा है? 2 वर्ष। तो समय हो जाएगा यहाँ पर 2 वर्ष। और समय को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? टाइम। यानी टी से दर्शाते हैं, टी फॉर होता है टाइम। तो समय दे रखा है 2 वर्ष। अब क्या निकालना हमको? यहाँ से निकालना ब्याज। तो यहाँ से निकाल लेंगे हम ब्याज। ब्याज को कहते हैं हम इंग्लिश में आई से। आई से दर्शाते हैं यानी इंटरेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम इन सबको जानने के बाद यहाँ से डायरेक्ट देसी तरीका अपनाएंगे। यहाँ पर मूलधन कितना है? यहाँ पर है 5,000 रुपये। ठीक है, और जो दर है वो कितनी यहाँ पर? 3% है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5,000 का 3% निकाल लेंगे। क्या करेंगे यहाँ पर हम? 5,000 का 3% निकाल लेंगे। यहाँ से डायरेक्ट एक माह का ब्याज निकलेगा। कितने का निकलेगा? यहाँ से निकलेगा एक माह का ब्याज। तो यहाँ पर हो जाएगा 5,000 का मतलब होता है गुणा, कितना है यहाँ पर? 3%। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा 5,000 गुणा रहेगा और 3, ये चिन्ह है क्या का? प्रतिशत का। और जब चिन्ह हटेगा प्रतिशत को, बट्टे में कितने जाएंगे? 100। यानी 3 रहेगा जगह। तो ये चिन्ह होता है, इस चिन्ह का मतलब होता है, इस चिन्ह का मतलब होता है यहाँ पर 100। ये चिन्ह होता है प्रतिशत का। जब ये चिन्ह हटेगा तो कितने आ जाएंगे बट्टे में? 100 आ जाएगा। तो जब चिन्ह हटेगा तो बट्टे में कितने आ जाएंगे? यहाँ से 100 आ जाएंगे। अब यहाँ से हम 2 शून्य से 2 शून्य को काट देंगे। सो फ्रेंड्स, जब हम यहाँ गुणा करेंगे इसका, यानी ये हो जाएगा 50 गुणे 3। जब इसको गुणा करेंगे तो 3 5 15, ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 150 रुपये। कितना होगा फ्रेंड्स? ये हो जाएगा 150 रुपये। तो फ्रेंड्स, ये आया है अपना एक माह का ब्याज। कितने का आया है? ये आया है एक माह का ब्याज। तो एक माह का ब्याज आ गया है यहाँ से 150 रुपये। कितना आ गया यहाँ से? 150 रुपये। हमको निकालना क्या है यहाँ पर? हमको निकालना है यहाँ पर 2 वर्ष का ब्याज। क्या निकालना है यहाँ पर फ्रेंड्स? 2 वर्ष का ब्याज निकालना है। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम यहाँ पर 2 वर्ष का ब्याज निकालने के लिए 150 को गुणा कर देंगे। किस में? 2 वर्ष में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक माह का ब्याज कितना आया है? 150 रुपये। हमको निकालना है कितने का? हमको निकालना है 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा। तो फ्रेंड्स, 2 वर्ष में कितने माह होते हैं? 2 वर्ष में होते हैं यहाँ पर 24 महीने। कितना होता है? 24 माह है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर 150 गुणा, यानी 150 का गुणा किस में करवा देंगे? इस 24 में कर देंगे। यानी 150 का गुणा किस में कर देंगे हम? यहाँ पर इस 24 में कर देंगे। तो यहाँ पर 2 वर्ष का ब्याज निकल के आ जाएगा। तो गुणा कर लेंगे। अब इन सबको जोड़ लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3। तो फ्रेंड्स, जो 2 वर्ष का ब्याज निकलेगा वो कितना हो जाएगा? 3,600 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3,600 रुपये हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स,
तो देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर दूसरा सवाल है। यहाँ पर भी दो व्यक्ति लिए गए हैं। जैसे कि आकाश ने मोहन को कितने 10,000 रुपये दिए, कितना दिया है 10,000 रुपये दिए, और दर जो है कितनी है 3% है, एवं समय कितना है 3 वर्ष है, तो ब्याज ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर मूलधन दे रखा है 10,000 रुपये, तो जो दिया है वो लिखेंगे। यहाँ से दिया है मूलधन दे रखा है, मूलधन बराबर कितना दे रखा है 10,000 रुपये, कितना है 10,000 रुपये। और जो दर है, यानी दर कितनी यहाँ पर 3% है, दर बराबर हो जाएगा यहाँ पर 3%। और समय कितना दे रखा है 3 वर्ष, यानी समय जो है वो कितना दे रखा है 3 वर्ष। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर ब्याज निकालना है, तो यहाँ से ब्याज हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 10,000 का 3% निकाल लेंगे। कितना करेंगे हम 10,000 का 3%, 10,000 का 3%। तो यहाँ से 10,000 को लिखेंगे हम जो कहते हो। इसके बाद का मतलब होता है गुणा, और 3, और यहाँ पर जब चिन्ह हटेगा प्रतिशत को बट्टे में कितने आ जाएंगे, यहाँ से 100 आ जाएंगे। तो 2 शून्य को यहाँ से काट देंगे। यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 100, 2 शून्य कटने के बाद कितना बचेगा, यहाँ पर 100 बच जाएंगे। यहाँ से गुणा कितने कर लेंगे हम 3 का, तो गुणा करेंगे हम 100 का 3 में, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300। तो फ्रेंड्स जो 300 आया है वो आया है अपना 1 माह का ब्याज। कितने का आया है, 1 माह का ब्याज, 1 माह का ब्याज हो जाएगा 300 रुपये। तो फ्रेंड्स हमको निकालना कितने का है, हमको निकालना है यहाँ पर 3 वर्ष का। कितने का निकालना है, यहाँ पर 3 वर्ष का हमको निकालना है। कितने का है यहाँ पर 3 वर्ष का, कितने का निकालना है, हमको निकालना है यहाँ पर 3 वर्ष का। तो फ्रेंड्स 1 साल में, यानी 1 साल में कितने महीने होते हैं, 1 साल में होते हैं 12 महीने। तो यहाँ पर 3 साल में कितने हो जाएंगे, 3 साल में हो जाएंगे यहाँ पर 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 महीने हो जाएंगे। कितना हो जाएगा, यहाँ पर 36 महीने हो जाएंगे। यानी 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 3 साल में कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 36 महीने हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 36 गुणा किस में कर देंगे, 300 में कर देंगे, तो 3 साल का ब्याज निकल के आ जाएगा। तो यहाँ गुणा कर लेंगे हम, 300 का गुणा किस में कर देंगे, इस 36 में कर देंगे, तो यहाँ पर 3 साल का ब्याज निकल के आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स गुणा कर लेते हैं यहाँ पर। तो गुणा करेंगे 6 का 0 में, तो क्या होगा 0 हो जाएगा। गुणा करेंगे 6 का 0 में, तो 0, और 6 तिया 18 हो जाएगा। यहाँ से अब इस 3 गुणा कर लेंगे 0 में, 3 गुणा करेंगे 0 में, तो कितना 0 हो जाएगा। 3 गुणा करेंगे 0 में, तो ये 0, और 3 तरह का ये हो जाएगा 9। अब इन सबको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 8, यहाँ पर 1 और 9 कितना हो जाएगा, ये 10। तो फ्रेंड्स जो अपना 3 साल का ब्याज होगा वो कितना होगा, 10,800 रुपये हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी जो 3 साल में ब्याज देना पड़ेगा उसको, किसको, मोहन को, वो कितना होगा 10,800 रुपये होगा। यही क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अपना ब्याज हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला जो वीडियो आएगा, तो फ्रेंड्स उसमें हम जो ब्याज निकालना सीखेंगे वो सूत्र के द्वारा निकालना सीखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।